हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग है एंड ऑफ जून का। आई एम वेरी लेज़ी टू अपलोड दिस। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था तो बस अभी मैंने अपलोड कर दिया है। अच्छा, इस व्लॉग में कैमरा जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। एंड टेल मी हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बारिशें एंजॉय कर रहे हैं? ओके, सो नाउ दिस वीडियो इज़ ऑफ शिमला हिल्स। हम वहाँ पे गए थे और ये यहाँ पे कुछ सीढ़ियों के ऊपर टेरेस टाइप कुछ बना हुआ था। एंड माई कैट इज़ बाइटिंग मी। छोटू, बारिशों में मेरे पास एक छोटू सा बेबी आ गया था बिल्ली का, तो मैंने उसको रेस्क्यू कर लिया और मैंने उसका नाम रख दिया है छोटू। और ये ऊपर से मैंने व्यू निकाला था, जितना मेरे से हो सका मैंने इसमें एफ़र्ट की है वीडियो में। बाकी बस अब आप देख लें। तो यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह ली थी, पीछे व्यू था पहाड़ का, उसके साथ शिमला हिल्स हैं ये। तो उसके बाद हम नीचे चले गए थे सीढ़ियों से उतर के पार्क की तरफ। एंड इट वाज रियली वेरी हॉट देयर। और यहाँ पे ये जो आपको लेफ़्ट साइड में रास्ता दिख रहा है वो नीचे जाने का है। और हम यहाँ पे आगे की तरफ गए थे जहाँ पे पार्क था। वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह आई हुई थी, तो इस लिहाज से ये बहुत ही अच्छा फैमिली स्पॉट है। एंड प्लीज़ इग्नोर माई लाफ, क्योंकि मेरे पास अभी छोटू है तो वो बहुत मस्ती कर रहा है, वो सुपर एक्टिव हो गया है रात के इस टाइम। और यहाँ रास्ते पे आगे आपको मिलेगा पाकिस्तानी अवाम का तोहफ़ा, जो कि हम हर जगह जाते हैं तो कचरा ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों ने इतना कचरा जमा किया हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है। बस अब क्या कहूँ मैं, वहाँ पे डस्टबिन्स भी थे लेकिन फिर भी उनको मतलब कचरा फेंकने का शौक़ है। इट वॉज़ फॉर द वेरी फ़र्स्ट टाइम कि हम एबटाबाद गए थे। और हम जो इस्लामाबाद घूमने गए थे वो हम पूरे 21 सालों बाद गए थे घूमने। हमारे घूमने के प्लान्स ऐसे बनते हैं। एनीवेज़, घर से बाहर तो निकले, कहीं कुछ देखा तो सही, सुकून तो मिला थोड़ा बहुत। और यहाँ पे रास्ते में ये साइड में दरख्त वगैरह थे, चिलगोज़े के थे। बट आई डोंट नो ये वाकई में भी चिलगोज़े के हैं या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि चिलगोज़े ख़त्म हो गए हैं। यहाँ से हमने बहुत सारे पाइन कोन्स जमा किए थे, सुपर जमा किए थे, बैग भर दिया था। अभी आगे जो है रास्ते में भी हमें मिलेंगे तो वो इसमें भी वीडियो में भी है कि हम उठा रहे थे। द व्यू वॉज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी तो आगे जाके हमने गोला खाया था बर्फ़ का, लेकिन इट वॉज़ टेस्टलेस। मतलब गर्मी थी तो उस हिसाब से चल गया था, बट उसमें कोई मतलब इतना कोई ख़ास नहीं था मेरे हिसाब में। और ये यहाँ पे ये जो छोटे छोटे एलियन टाइप कुछ बने हुए थे, ये दूर से हमें यही लग रहा था कि ये शायद कोई बैठने की जगह है। और फिर जब हम इसके पास गए थे ना, तो फिर हमें पता चल गया था कि ये आग जलाने की जगह थी और बैठने की जगह नहीं थी। खैर, इस एलियन के साथ भी जो है वो अच्छी खासी फ़ोटोज़ आ गई थी खूबसूरत सी। और यहाँ पे बीच में मुझे ये दिखाई दी, लकड़ी का बना हुआ था, टेबल थी एंड उसके सर्कल में चेयर्स थी, वुड की बनी हुई। अच्छा लग रहा था, मतलब इट इज़ नाइस क्रिएटिविटी, आई लाइक्स इट। और पार्क में झूले थे, वो फ़िलहाल मैं नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह एंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा लेट देम हैव देयर प्राइवेसी, जब ये खाली होगा तो मैं वीडियो बना लूँगी, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग थे उस टाइम वहाँ पे। ये इस एलियन को मैंने पास से जाके देखा तो ये था। एंड माई मदर वॉज एक्सप्लेनिंग मी कि ये जो है ना बैठने की जगह नहीं है। और वैसे भी अगर कोई जाता हुई तो इसमें फ़िट कैसे आता। खैर, इट्स टाइम टू शेयर अवर गोला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें शरबत कम है और बर्फ़ ज़्यादा है, या उसने कंजूसी करके डाला था। खैर, दोनों में से कोई एक बात तो थी, या दोनों ही बातें थी। और ये इतना जल्दी मेल्ट हो गया कि बस मैं क्या कहूँ, गर्मी बहुत थी वहाँ पे।
एंड हेयर यू कैन सी ये अलग से वो वुडन था और ये पत्थर का बना हुआ था, ये पत्थर का बना हुआ था, गर्म भी बहुत था, लेकिन हमने फिर भी इस पर बैठ के अपनी पिक्चर्स बना ली और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, यूनिक सी चीज़ लग रही थी। इट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी जिसकी भी है, इट इज़ रियली वेरी नाइस, इट एनहांस द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। अब हम फाइनली चल रहे हैं पार्क में, जहाँ पे मैंने झूला खाया, मेरी अम्मा ने झूला खाया। एंड झूले जो थे वो सेम थे, मतलब स्विंग्स थी तो वो 2 थी 3 थी, पर दिल को बहलाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह जो है वो अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अगर फैमिलीज़ भी हैं किसी एक्सपेंसिव जगह पे नहीं जाना चाहती, तो मैंने काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे देखी थी जो अपने ही घर से सामान वगैरह ले आए थे बनाकर और यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो यू पीपल कैन गो एंड हैव दिस। एंड माई मदर ओवर हेयर इज़ लुकिंग माशाल्लाह से वेरी हैप्पी। शी इज़ द वुमन जो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बाहर नहीं निकलूँगी, और जब वो बाहर निकली तो माशाल्लाह से आप देखेंगे वो कितनी खुश है। नज़र मत लगाइएगा प्लीज़। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि घर में ही रहना चाहिए एंड ऑल दैट, वो भी मतलब कहीं ना कहीं मानते नहीं है, पर वो भी बेजार होते ही हैं, क्योंकि घर में बैठ बैठ के यार इंसान कब तक बैठे, इंसान को भी कोई चेंज चाहिए होता है, अपने आप को खुश करें। आप कब तक आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे और लोगों को खुश करेंगे, अपने लिए जिए, लोगों को छोड़ दे बस। और बस अब यहाँ पे घूमने फिरने की इतनी ही जगह थी और अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, और हमें रास्ते में से बहुत सारी पाइन कोन मिली। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम पाइन कोन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ मैंने अपने बैग में डाल दिए थे, मेरी अम्मी ने भी बैग में डाल दिए थे जो हमें वहाँ पार्क वगैरह से मिले थे ऊपर से। और सबसे मज़े की बात ये थी कि हमें चलते चलते यहाँ पे एक शॉपर भी मिल गई थी। मतलब वो ऐसे ही यहाँ पे जो घास है साइड में वहाँ पे पड़ी हुई थी शॉपर, वो बिल्कुल न्यू थी, अनयूज़ थी, तो हमने वो ले ली। हमने उसमें भी जो है वो पाइन कोन जमा करने शुरू कर दिए, और उसके बाद जब वो घर आया ना पाइन कोन, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। इट इज़ दी प्रूफ कि जब तक हमें चीज़ नहीं मिलती हमें तब तक उसकी कदर होती है, लेकिन जब हमारे पास आ जाती है ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती। वो शॉपर अभी तक किसी ने खोल कर देखी तक नहीं, वो जहाँ मतलब जैसे आई थी वो वहीं की वहीं वैसी पड़ी हुई है, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज़ मुश्किल से हासिल करते हैं तो उसको ओन करें, उसकी कदर करना सीखें बिफोर इट इज़ टू लेट। अच्छा, अब ये बस शिमला हिल्स इतनी ही थी, कोई मतलब इतना ज़्यादा रास्ता वगैरह नहीं था, मतलब ज़्यादा जगह नहीं थी इसके अंदर, स्पॉट्स नहीं थे जहाँ पर घूमा जा सके। पर जो भी था, जितना भी था वो इन्होंने छोटे में से ही खूबसूरत जगह बना ली है, छोटी जगह में ही। वापसी के रास्ते में ये पेड़ वगैरह मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। सुबह के टाइम ये दरख्त मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रात को अगर यहाँ पे कोई आए और अंधेरा हो तो ऑब्वियसली कोई और हो ना हो, मुझे ज़रूर डर लगेगा इन पेड़ों से। और इसके बाद नेक्स्ट स्पॉट हमारा था इलियासी मस्जिद, तो उसकी भी मैंने छोटी सी क्लिप डाल दी है क्योंकि वो मस्जिद थी और उसमें इतना देखने के लिए था नहीं। एंड दिस इज़ द इलियासी मस्जिद। ये दूर से इतनी बड़ी दिख रही है, अंदर से भी थी और मतलब बाहर से थी ना, इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इन्होंने मतलब अच्छा मेंटेन किया हुआ है इसको कलर वलर करके, और पीछे जो इसके पेड़ और पहाड़ पे पेड़ है ना, ये बहुत ही अच्छा था, व्यू अच्छा था यहाँ से। ये अंदर यहाँ पे जो है वो वज़ू करने की जगह है, और ये ऊपर मेरे ख़्याल में फाउंटेन है, आई गेस सो, या हो सकता है ये जो है वो वज़ू करने का पानी हो, मे बी, आई डोंट नो। इसके साथ ही ये पीछे सीढ़ियाँ थी और इनको पता नहीं क्यों जेल में बंद कर दिया है, सीढ़ियों को ताला लगा दिया था, आई डोंट नो।
यहाँ पे मेरी अम्मी हाथ धो रही थी और उसके बाद हम गए थे ऊपर। ऊपर बस यही है कि सहन है और जगह है, मतलब पीछे सहन है और आगे जो है वो जगह है जहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। और मुझे लगता है जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वो बाहर सहन में भी पढ़ लेते हैं, पर यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे नहीं। मतलब कि जिस टाइम हम गए थे वहाँ पर उतने ज़्यादा उस टाइम लोग नहीं थे। और यहाँ पर जो है ना परमिशन नहीं है कि आप ऐसे मतलब बैठे रहो या कुछ, या शायद हमें नहीं मिली आगे जाने की परमिशन। तो जितनी भी हमें थी अलाउ था वहाँ तक मैं गई और यहाँ पे मैंने बनाया। और यहाँ जो सहन से पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे थे, इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने दूसरे साइड का नहीं निकाला, राइट साइड का, बिकॉज़ वहाँ पे किसी के कपड़े सूख रहे थे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, एंड नेक्स्ट में आई विल ट्राई टू अपलोड सून। And thank you so much for watching this video. If you like this, do subscribe to my channel. Allah Hafiz. Tata, bye bye.